जय श्री राम। क्या आपको पता है कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना किस प्रकार हुई और शिव तांडव स्तोत्र का महात्म्य क्या है? रावण और भगवान शिव की एक प्रसिद्ध कथा आती है। रावण के पिता का नाम था विश्रवा, जो कि एक ऋषि थे, और रावण के सौतेले भाई थे कुबेर। पहले सोने की लंका का राज्य ऋषि विश्रवा ने कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमालय चले गए। अब कुबेर के जाने के बाद सोने की लंका दशानन को मिल गई और वह लंका का अधिपति बन गया। जैसे ही दशानन को लंका का राज्य मिला, उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधु संतों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना शुरू कर दिया। दशानन के अत्याचारों के बारे में जब उसके भाई कुबेर को पता चला, तो उसने दशानन को समझाने के लिए अपना एक दूत भेजा। उस दूत ने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य राह पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुनकर दशानन को क्रोध आ गया और अहंकार और क्रोध में आकर उसने दूत को बंदी बना लिया, और उसी समय उसने अपनी तलवार से उस दूत की हत्या कर दी। दूत की हत्या करने के बाद भी दशानन का क्रोध शांत नहीं हुआ, और क्रोध में वह कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस नहस कर दिया। इसके बाद अपने भाई कुबेर पर भी उसने गदा से प्रहार किया, जिससे कुबेर घायल हो गए। अब कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदनवन पहुंचाया, जहां वैद्यों ने उनका उपचार किया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। अब शिव तांडव स्तोत्र की रचना किस प्रकार हुई? अब दशानन ने कुबेर की नगरी और उसके पुष्पक विमान दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया। अब पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक की इच्छा के अनुसार चलता था और उसकी गति मन की गति से भी ज़्यादा तेज थी। एक दिन दशानन पुष्पक विमान में सवार होकर शारवन की तरफ चला, परंतु एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति धीमी पड़ गई। अब पुष्पक विमान की गति धीमी पड़ने से दशानन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताते हुए कहा कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न हैं, इसलिए तुम वापस चले जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय पाकर दशानन को बहुत अहंकार हो गया था। उनका घमंड आसमान छू रहा था। उसने नंदी की बात नहीं सुनी और अहंकार में कहने लगा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से यहाँ पर क्रीड़ा करता है। मैं इस पर्वत का नामो निशान मिटा दूंगा, जिसके कारण मेरे विमान की गति धीमे हो गई है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव को उठाने की कोशिश करी, भगवान शंकर ने वहीं बैठे बैठे अपने पैरों के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया, ताकि वह पर्वत स्थिर हो जाए। भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें जो है पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दशानन को बहुत पीड़ा होने लगी। क्रोध और पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चित्कार करी। उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा मानो महाप्रलय आ जाएगी। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी। तब दशानन ने बिना देरी किए सामवेद में लिखे हुए शिव के सभी स्तोत्रों का गान शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा कर दिया और उसकी बाहों को मुक्त कर दिया। अब दशानन द्वारा भगवान की स्तुति के लिए जो स्तोत्र गाया गया था, उसको ही शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, और इसको रावण स्तोत्र भी कहते हैं। दशानन का नाम रावण क्यों पड़ा? क्योंकि वह भीषण चित्कार करी थी उसने उस पर्वत को उठाने के लिए, और उसका जब हाथ दबा था तो उसे संस्कृत भाषा में रावय शुश्रून कहा जाता है। तब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से निकाल दिया, तो उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था। तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।